हेलो मित्रों, आप सभी का आपके चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। देखिए स्क्रीन पे पर्यायवाची शब्द से हमारे बोर्ड के पेपर हाई स्कूल, इंटर, बीए और टीजीटी, पीजीटी यानी कोई भी कंपटीशन में 2 से लेके 4 नंबर तक ज़रूर आते हैं। इसीलिए हमें इन दो या 4 नंबर को पूरा पाने के लिए पूरे पर्यायवाची पर ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए, ये कोई रटने की चीज़ नहीं है। पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिनको समझा जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में पर्यायवाची बहुत सारे हैं। ये कोई एक नहीं है कि एक चैप्टर है मैंने इसको तैयार कर लिया, कहीं से भी पूछ लेते, किसी भी चीज़ का पर्यायवाची पूछ लेते। इसलिए हमें इसको समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए स्क्रीन पे पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ अर्थ देते हैं वो पर्यायवाची या समानार्थी कहे जाते हैं। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होती है। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रत्येक स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पर्यायवाची शब्द मोटे तौर पर समानार्थी ही होते हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अर्थगत अंतर होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे अंतर होते हैं। जैसे कि देखिए, जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु जल का प्रयोग पूजा में होता है ना। जल और पानी दोनों एक ही शब्द है, पर इनको जल और पानी को किस प्रकार हम समझ सकते हैं। देखिए, जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये या समानार्थी हैं, किंतु जल का जो है प्रयोग पूजा में होता है, तथा पीने के लिए या खेत की सिंचाई के लिए जो पानी का प्रयोग होता है उससे क्या कहते हैं? पानी में जो जल में जो है जो पवित्रता या स्वच्छता का भाव रहता है, निहित रहता है, वह पानी में नहीं रहता है। अतः इनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर विद्यमान है। प्रत्येक शब्द का महत्व विषय एवं स्थान के अनुरूप होता है। यदि हम पूजा के लिए जा रहे हों तो उसी पानी को हम जल से संबोधित करेंगे। यदि हम अपने पीने के लिए यूज कर रहे हों तो उसी जल को हम पीने योग्य पानी कहेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पे जैसा हो उसी के अनुरूप प्रयोग करते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो है कि भेद, पूर्ण पर्याय, परापूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय, ये 3 भेद हैं। पूर्ण पर्याय, जब वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थी शब्द का प्रयोग किया जाए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे अग्नि, दहन आदि परापूर्ण पर्याय। जब किन्हीं 2 समानार्थी शब्दों का प्रयोग किसी कार्य विशेष के प्रसंग में किया जाए हैं, परंतु एक शब्द के दूसरे समानार्थी के प्रसंग में असमान अर्थ प्रकट करें तो परापूर्ण पर्याय का बोध प्रकट होता है। जैसे अभिलाषा, मर्जी आदि, ये दोनों असमान हैं, इनमें समानता नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? परापूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय तीसरे नंबर पे कौन सा है? अपूर्ण पर्याय। जब 2 समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर प्रकट हो तथा दोनों के भाव तथा अर्थ में भिन्नता प्रकट हो तो उन्हें अपूर्ण पर्याय कहते हैं, किंतु अपनी आवश्यकता उन्हें पर्याय
मान लिया जाता है, जैसे घर और भवन आदि। देखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो है अनुचर। अनुचर क्या है? अनुचर को देखिए, अनुचर एक शब्द है, ठीक है। इसका जो है हम पर्यायवाची देखिए बता रहे हैं। अनुचर का क्या हुआ? अनुचर मतलब नौकर होता है, ठीक है। नौकर, अनुचर का मतलब नौकर, ठीक है। देखिए इसके पर्यायवाची हैं दास, सेवक, नौकर, परिचारक, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग देखिए ध्यान से। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल। ये अरण्य जो है संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है जंगल। देखिए अब जैसे अरण्य का पर्यायवाची क्या है? जंगल, वन, विपिन, कानन, ठीक है। तड़ाग, तड़ाग मतलब सरोवर, तालाब, तड़ाग संस्कृत का शब्द है। सर, तालाब, जलाशय, पुष्कर, ठीक है। नदी का देखिए पर्यायवाची, नदी को किन नामों से हम संबोधित कर सकते हैं, वही उसका पर्यायवाची होता है और वही उसका समानार्थी होता है। जैसे नदी, टटनी, सरिता, तरंगड़ी और सलिला। पक्षी, खग, विहग, नभचर, पतंग। पर्वत, पर्वत को हम किस नामों से देखिए? पर्वत को शिखर, महीधर, शैल, पहाड़, गिरि। राजा, राजा को नृप, भूपति, भूप, महेश, नरेश। समुद्र का पर्यायवाची देखिए, सागर, जलधि, सिंधु, पयोधि। सूर्य, सूर्य को हम किन नामों से संबोधित करते हैं? दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर आदि। आभूषण, आभूषण, अलंकार, आभरण, गहना, ठीक है। और धनुष को चाप, सरासन, कारमुख, कमान। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।